जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें पाकिस्तान की जो अफरा तफरी है उसमें कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान बैकवर्ड जाता हुआ दिख रहा है। ये आज नजम सेठी के साथ जो डिस्कशन हो रही है उसमें आप सीधा सीधा देखोगे कैसे इस अफरा तफरी का माहौल है वो सीधा सीधा असर डालेगा IMF की डील पे। तो IMF अगर जो अब साइन करने वाला है उससे उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हुकूमत बजट लेके आएगी, और उस बजट में क्या निर्धारित होगा पाकिस्तान के अवाम के लिए उसके बारे में डिस्कशन किया गया। और कैसे इमरान खान अब राजी नहीं हो रहा है और एक साइन करने के लिए विपक्ष और हुकूमत के साथ जो बातचीत होनी है वो भी अब मना कर रहा है। इस डिबेट में इसका विश्लेषण किया गया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए आए तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ है, हम रोक देंगे, रेंजर्स आ गए, ये हो गया वो हो गया। उसके बाद अदालत ने रास्ते खोल दिए, सारे एस्टैब्लिशमेंट गायब होगी, सारे गायब हो गए और हुकूमत हाथ पैर ठंडे हो गए। अब वो आ रहे हैं और वो आके बैठ जाएंगे और वो आके बैठ के कहेंगे जी अब हमें इलेक्शन दें। और उधर से एस्टैब्लिशमेंट ये कह रही है कि पहले साइन करें, IMF के साथ साइन करें, क्योंकि IMF कहती है हम केयरटेकर्स के साथ साइन नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है ने कहा है कि आप पहले उन शराइत पे अमल करें। तो इनसे ये अब अब प्लान ये अब मेरे से पूछ लो आगे कि क्या आगे होने जा रहा है। लेकिन ये बताएं कि जो इनको कहा कि 1.5 साल तक आपको नहीं छेड़ेंगे, उसका गारंटर कौन था? ये जो नाम पहले आप ले चुके हैं वही गारंटर बने या? गारंटर होता कोई नहीं, एस्टैब्लिशमेंट की कोई गारंटी नहीं होती। ये वो बेवकूफ़ लोग हैं जो समझते हैं कि जो उनको कहा गया कि आप ये कर दें और आप रह जाएं, ये वो बेवकूफ़ लोग हैं जिनको ये समझ ही नहीं आई कि उनके साथ होने क्या जा रहा है। इनका क्या ख्याल था कि इमरान खान साहब बाहर ही बैठे रहेंगे? इनका ये ख्याल क्या था कि इतनी गाली गलोच के बाद भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ? इनका क्या ख्याल था कि ये बड़े चहेते बन गए हैं एस्टैब्लिशमेंट के? तो अनफॉर्चुनेटली ये बस अब मैं और आपको नहीं सेठी साहब, तो मुज़ाकरात जो होने जा रहे हैं उसमें क्या बनेगा फिर, जब एक टीम इधर से है हुकूमत की तरफ से और एक जो अदालत के सीधी सी बात है आयशा। अब ये एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से प्रेशर है कि साइन करें IMF के साथ और उसके बाद बजट दें। इमरान खान साहब आ गए हैं कहने के लिए इलेक्शन दें, बिकॉज ये इलेक्शन नहीं देनी थी ना, इन्होंने तो पूरा जाना था। तो इमरान खान साहब के जरिए रास्ते खोल दिए गए कि वो आके वहाँ बैठ जाए और इनको कहें कि इलेक्शन दे, नहीं तो मैं नहीं जाता और देख लिया जाएगा। उधर से पार्लियामेंट खोल दी गई है, जॉइंट सेशन शुरू हो गए हैं कि जी बिकॉज यहाँ नेशनल असेंबली में तो PTI है नहीं अभी, अब हो सकता है वो वापस भी चले जाएं, ये यहाँ ऐन मुमकिन है इनको अंडर प्रेशर लाने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इनसे इस वक्त ये कोशिश है, खान साहब मान जाएंगे। अगर खान साहब मुज़ाकरात जो करने जाएंगे ना इनके साथ, जब ये होगा तो वो क्या होगा, वो यही होगा कि ये कहेंगे कि हमें पूरी टर्म मिलनी है। खान साहब ने कहना कोई टर्म नहीं मिलनी, और ये फाइनली वही बात होनी है जो एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि जी जुलाई के अंदर बजट के बाद आप इलेक्शन कॉल करें। अच्छा। और उसके बाद खान साहब भी घर चले जाएंगे, इलेक्शन की तैयारियां हो जाएंगी और ये गवर्नमेंट भी घर आ जाएगी और ये इलेक्शन की तैयारियां हो जाएंगी। और ये पहले दिन से एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि जी जुलाई के अंदर आप इलेक्शन कॉल करें, सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए और उस वक्त एक ऐसी हुकूमत आए जिसके साथ एस्टैब्लिशमेंट कंफर्टेबल हो और जो कि फैसले करवाने हैं उस हुकूमत से वो करवा लें। और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। तो अब क्या इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे, ये अब एक मेरे से एक नया सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ आगे रोड मैप क्या है। टाइम है या अगले? हाँ नहीं है अभी टाइम, लेकिन इलेक्शंस होंगे सितंबर अक्टूबर ही क्यों अहम है? देखिए अब तो ये नून लीग के लिए एक फैसला करना पड़ेगा ना जी, करेंगे या नहीं करेंगे। उनको एहसास होगा या नहीं होगा कि उनके साथ हाथ हो गया। और वो देखिए जरदारी साहब का तो कोई नुकसान नहीं है अगर ये गवर्नमेंट घर चली जाती है। जरदारी साहब अगली इलेक्शन में क्यू लीग के साथ मिलके और एस्टैब्लिशमेंट के सपोर्ट के साथ वो नून लीग का वोट काटेंगे। उनको तो चाहिए था ये मौका कि उनको बिलावल का कोई एक्सपोजर हो जाए, जितनी देर रह सके। अब 1.5 महीना और शायद ये खींच जाए, और क्योंकि जरदारी साहब तो यही चाहेंगे कि ये हो जाए, उनको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, उनकी तो कोई नुकसान नहीं है जी। फ्रंट पे तो इमरान खान का भी फ़ायदा ही फ़ायदा। अगर इलेक्शन होती है, वो पहले दिन से कह रहे हैं कि मुझे इलेक्शन दें, मुझे इलेक्शन दें, मुझे इलेक्शन दें। तो वो जो कंस्टिट्यूंसी है फौज के अंदर और बाहर जो कह रही है कि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन, वो बड़े खुश हो जाएंगे, लो जी इलेक्शन मिल गई, खान जीत गया। और ये जो नून लीग वाले हैं जो जिनको कहा जा रहा था, तजवीज़ दी जा रही थी कि आप ना फंसे, आप बाहर आएँ, इलेक्शन लड़ें और ये मुश्किल चीज़ फैसले मत करें, लेट दी अदर्स डू इट। वो डामक डोल लोगों की अपनी पर्सनल एम्बिशंस के लिए वो बैठे रह गए हैं, और वो बैठे रह गए और अब उनको समझ आएगी कि उनके साथ हुआ क्या है। क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान नून लीग का होगा इसके अंदर, ये सारा कुछ जो कुछ हुआ है। मगर अब सवाल ये है
कि सबसे बड़ा फ़ायदा किसका होगा और क्या इमरान खान का इसमें क्या क्या फ़ायदा है वो और क्या बेनिफिशियरी होंगे इस सारी सिचुएशन के? लेकिन उससे पहले एक सवाल फर्ज करें, अभी अभी इमरान खान साहब की रुखसती जिस अंदाज में हुई, लेकिन वो डट गए थे आखिर में, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया था। फिर उसके बाद जो भी कहानियां हैं वो तो अपनी जगह पर, हकीकत का इल्म बहुत कम लोगों को है। शहबाज शरीफ साहब भी अब अगर डट जाएं और कहें कि मैं नहीं जाता, मैं अपनी टर्म पूरी करूंगा, जैसे आज मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि उनके ख्याल में इस हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, नून लीग डट जाती है और आसिफ अली जरदारी साहब भी साथ खड़े हो जाते हैं, फिर कुछ भी नहीं, क्या होगा? फिर कुछ भी नहीं चलेंगे होगा, ये? रातों रात फारग हो जाएंगे। कैसे? कमाल कर रही हो, ये तो जो थोड़े अरसे बाद होना है वो पहले हो जाएगा, आप कह रहे हैं? नहीं, अगर ये खुद नहीं जाना चाहेंगे, ये रेजिस्टेंस करेंगे, तो इनको MQM और बलोच के जो इनके साथी हैं वो छोड़ देंगे। उनको एक फ़ोन कॉल जाएगी, वो छोड़ देंगे। ऊपर से ये प्रेसिडेंट कहेगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहाँ से लेंगे? अच्छा, तो ये फारग हो जाएंगे। तो सेठी साहब, कल अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी किया ना, कल समाअत भी होनी है, सुप्रीम कोर्ट कल दोबारा बैठेगी और जायजा तो लेगी हम सारे ये मामले देखना का। चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को कैसे रोकेगी फ्रॉम स्टेइंग इन इस्लामाबाद। अगर इमरान खान साहब को डी चौक से भी रोक लेते हैं, डजंट मैटर, अगर वो जाके वहाँ बैठ जाते हैं और उस वक्त तक नहीं उठते जब तक इलेक्शन की डेट नहीं अनाउंस करते ये मुज़ाकरात के जरिए, जी, तो उस वक्त इसका ये मतलब है कि ये नून लीग की डिफीट है। वो अगर मैं तो ये देख रहा हूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि जी आपको हमने आने दिया है, आप जलसा करें और अगले दिन घर जाएं, और हुकूमत को ये कह दिया जाए कि अगर ये घर नहीं जाते तो इनको निकाल दिया जाए, ताकि वहाँ की और ये कि जी हम अमन से यहाँ बैठे, वो हर रोज़ वहाँ बैठ के पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक ही प्रेशर होगा। और इमरान खान साहब को कौन रोक सकता है? किसी वक्त भी उनके लोग निकल सकते हैं और वहाँ एक नई क्राइसिस क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए ये देखना ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट कैसे अपना ऑर्डर को मनवाएगा कि आपने डी चौक में नहीं होना और आपने यहाँ होना है, जी। पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने ये जलसा करके अमन के साथ कोई तोड़वोड़ नहीं करनी और आपने घर जाना है, जो कि पहले बात हो रही थी। उससे कबल के जब ये ऑर्डर लिखवाया जा रहा था तो बाबर अवान साहब वहीं खड़े थे और वो ऑर्डर लिखवा रहे थे जी, और उस वक्त कि जी ये भी लिखे और ये भी लिखे और ये भी लिखे, और इस वक्त वहाँ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ से ये आ रहा है कि हाँ जी लिखा जा रहा है, आप फिक्र क्यों करते हैं, रिलैक्स करें आप। हाँ। तो बाबर अवान साहब ने तो अपना काम करवा लिया। और सवाल ये है कि क्या अदालत ने ये लिखा है उस ऑर्डर के अंदर, या कल लिखेंगे कि जी नहीं इसके बाद, और क्या हुकूमत को ये इजाज़त मिलेगी कि अगर ये घर नहीं जाते तो इनको निकाला जाए वहाँ से? तो ये मैं समझता हूँ कि और जो मुज़ाकरात के बाद तय होगा उसके लिए क्या कोई जामिन बनेगा कि इस पर अमल दरामद जरूर होगा, क्योंकि दोनों साइड्स तो एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं करती। देखिए, जामिन तो कोई नहीं बन सकता ना, जब 1 लाख बंदा हो तो जामिन कौन बनता है? इमरान खान को पता है इस बात का। अच्छा, अब उन्होंने आपके सामने आपने मुझे क्लिप दिखाया है कि उनको कहा गया है कि अदालत ने ये कहा कि आप वहाँ जाएं, उन्होंने कहा नहीं हम तो जा रहे हैं डी चौक, यही है ना। उन्होंने तो ओपनली तौहीन कर दी है। तो क्या अदालत इसका नोट लेगी? कोई ऐसे इकदाम अब फिर नए ऑर्डर्स करेंगे, ये बेंच कल करेगा या नहीं करेगा? हम बैठ के देखेंगे कि जस्टिस कैसे नज़र आती है हमें या नहीं आती। देखिए, अदालत का नीयत अच्छी हो सकती है, कभी बुरी नीयत नहीं होती। नीयत यही कि जी फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो आ रहे हैं, वो कहते हैं हम पुरअमन रहेंगे, इनको आने दें आप। मैंने खुद कहा था कि इनको आने दें, इसलिए क्योंकि अदालत के उस दिन के रिमार्क्स ये थे कि आए एहतजाज करें एक दिन, उसके स्पीचेस करें, उसके बाद घर चले जाए।